This meeting is being recorded. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सपना। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा जी, हमने कल क्या क्या कर लिया था आप लोगों को सबको याद होगा। एक तो हमने अपनी आई का जो टॉपिक था, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक तो ये डायग्राम याद करना है अच्छी तरह से। ठीक है, आना चाहिए आपको बनाना। ठीक है, ओके। और बेटा जी प्लीज सभी अपने माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, नेहा, अमरीश, बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि जितनी भी चीजें यहाँ पे गिवन है, जैसे कॉर्निया, ठीक है, एरिस, प्यूपिल, रेटिना, ठीक है, और ऑप्टिकल जो नर्व्स थी, ठीक है, वो क्या करती हैं। ओके, यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, रेटिना के बारे में बताना। रेटिना के बारे में। ओके बेटा, एक सेकंड रुको। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स और रॉड्स। ठीक है, ओके। अभी मैंने अच्छा ठीक है, रेटिना के बारे में आप लोगों ने जानना था, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। जो हमारे यहाँ लेंस लगे हुए हैं, लेंस कौन से लगे हुए हैं यहाँ? कॉन्वेक्स लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। मतलब अगर यहाँ से कितनी भी रेज आ रही है, ठीक है, कितनी भी लाइट आ रही है, वो सब क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी, एक में ही हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, आया समझ? ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटा लेंस लगे हुए हैं ना, ठीक, ये क्या करते हैं? ये एक इमेज पहुंचाते हैं, ठीक है, कहाँ तक? रेटिना तक। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप कोई चीज देखते हो तो वो आपके माइंड में कितने टाइम तक रहती है। ठीक है, उसको उसका जो वर्क है वो छोटा सा वर्क रेटिना का भी है उसमें। ऑप्टिकल नर्व्स का तो है ही डेफिनेटली। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? आपके माइंड में सिग्नल पहुंचाती हैं। ठीक है, बट रेटिना का यहाँ क्या चीज है कि जो कॉन्वेक्स लेंस से जो भी हमारी लाइट आएगी, ये रहा, जो भी हमारी लाइट आएगी, ठीक है, वो बैक ऑफ द आई तक जाएगी। बैक ऑफ द आई मतलब आई के पिछले पार्ट तक जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसने ऑप्टिक नर्व तक जाना है। ठीक है, तो जहां वो जाती है ना आई के पीछे, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और अगर किसी आई में डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो रेटिना से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, कई बार किन्हीं किन्हीं की जो जैसे अगर किसी को दूर का दिखाई देता है, किसी को पास का दिखाई देता है, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि कई बार जो कुछ लोग हैं, उनकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो लेंस से इमेज जा रही है वो रेटिना के बाहर बनती है। ठीक है, आया सबको समझ? तो हमने जो रेटिना का वर्क है बेटा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बस इसमें आपको ये बताना है कि जो इमेज हमारी लेंस, जो हमारी लाइट लेंस पे आई, ठीक है, तो वो क्या करती है? बैक ऑफ द आई तक जाती है, और जहां पे वो जाती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। आया सबको समझ? मैम। हाँ जी, और मैंने कल एक चीज दोबारा से बताई थी और दोबारा भी बता रही हूँ आज, कि जो रेटिना है उसके वो किससे अटैच्ड है? ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड है। ठीक है, जो रेटिना है वो ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड है। तो जो भी इमेज आपको याद रहती है, ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं अभी ये स्क्रीन देख रही हूँ, तो मुझे अगर ये स्क्रीन मेरे सामने से एकदम से हट जाए तो मेरे पास कितनी देर तक ये इमेज के थोड़े थोड़े पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मेरी आई है, ठीक है, मेरी आई के लेंस ने क्या किया कि जो इमेज है, जो लाइट पड़ रही है मेरी आंखों पे, उसको क्या किया? बैक ऑफ द आई तक पहुंचाया, रेटिना तक पहुंचाया, और फिर मेरे माइंड में सिग्नल्स आए कि हाँ मेरे को स्क्रीन दिखाई दे रही है, अब मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, आया समझ सभी को बच्चों? यस मैम।
यस मैम। ओके मैम ठीक, ओके। मैंने आप लोगों को कुछ कल होमवर्क दिया था, याद हो तो? पहले तुम मुझे कॉन्स एंड रॉड्स का वो बताओ, बताइए कॉन्स और रॉड्स, जो मैंने आपको कल बोला था कि क्या क्या काम होता है इनका। मैम कौन सा सेंसिटिव ब्राइट लाइट, रोड्स सेंसिटिव डिम लाइट। अच्छा, अब आपने ये चीज बुक में देख के तो बता दी बेटा, इसका मीनिंग भी बता दो। क्या बोला आपने? सेंसिटिव। मैम जो कौन सा है उसे हम हाँ। डिम लाइट देख सकते हैं हम्म, ब्राइट लाइट से, और जो रोड्स है उसे हम डिम लाइट से देख सकते हैं। अच्छा, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? मैम कॉन्स होते हैं ना मैम, उसमें ब्राइट लाइट से नहीं देख सकते। वेरी गुड, ये बोला है बच्चे ने जो बोला है। हाँ जी, उसके बाद? मैम रोड्स होता है, उसमें डिम लाइट से नहीं देख सकते। वेरी गुड, ये है। ठीक है, आया सबको समझ? और मैंने आपको ये भी बताया था, इससे तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कि हमारा जो आउल है, ठीक है, मैंने बताया था कल, आउल जो है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स हैं, ठीक है, और फ्यू नंबर्स ऑफ कॉन्स हैं। ठीक, आगे समझ? ये सब कल हमने कर लिया था। अब उसके बाद हाँ, हम आएंगे अपने दूसरे पार्ट पे, केयर ऑफ द आईज। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि बेटा ये सब चीजें पढ़ के आना। केयर ऑफ द आईज बहुत इजी है कि आप अपने जो आईज हैं उनकी केयर, उनकी रक्षा कैसे करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो आपको रेगुलर चेकअप होना चाहिए आपका, ठीक है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है, इसके अंदर अंदर चेकअप हो जाना चाहिए। अगर आपकी आईज में कुछ भी दिक्कत है तो, अगर आपकी आईज में हमेशा पेन रहता है, ठीक है, या फिर अगर आपको दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता, पास के अच्छे से दिखाई देते हैं, कभी कभी एकदम से क्लियर स्क्रीन हो जाती है, मतलब ब्लैक पड़ जाता है आंखों के सामने, तो आपको क्या करना चाहिए? स्पेक्टिकल्स यूज करने चाहिए। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है बेटा जी? स्पैक्स मतलब चश्मा, ठीक है, चश्मा यूज करना चाहिए उसके लिए सुटेबल, मतलब जैसे अगर आपको जो चीज में कमी है ना, उसके रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग आपको एक चश्मा यूज करना चाहिए। ना लगो। खुशबू बेटा, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अगर मन हो आपका। अरे शिट, मैम स्क्रीन उड़ गई। हाँ जी हाँ जी बेटा, सॉरी, एक सेकेंड, तो अभी दिखेगी आपको, दिखगी? Yes, यस मैम। ओके, yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। Too little or too much light is bad for eyes, मतलब अगर जो ज्यादा डिम लाइट है वो भी आप लोगों की आईज के लिए हानिकारक है, और जो ज्यादा हाई लाइट है, मतलब बहुत ज्यादा शार्प लाइट है, ठीक है, वो भी आपकी आईज के लिए क्या है? हार्म है। ठीक है, सो क्या करना चाहिए आपको कि आपको नॉर्मल नॉर्मल जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ ही सरवाइव करना चाहिए। ठीक, यहाँ लिखा है कि इनसफिशिएंट लाइट, ज्यादा लाइट या फिर कम लाइट, ठीक है, स्पेशली ज्यादा लाइट क्या करती है? आपकी आईज में स्ट्रेन ला सकते हैं। आईज स्ट्रेन मतलब होता है कि आईज में पेन, ठीक है, और हेडेक हो सकता है। हेडेक मतलब सिर में दर्द, ठीक है। टू मच लाइट like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina। बेटा जी देखिए, हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? आईज में ना टॉर्च जरूर मारते हैं, ठीक है, पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, वो आपकी रेटिना को ना बेकार कर सकता है अंदर से। ठीक है, दूसरी चीज ये बोली गई है कि जो सन है, आप उसको डायरेक्ट मत देखो, ठीक है, जो सन की लाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। सब हर मतलब जैसे क्या होता है कि अगर जून जुलाई की धूप है ना, तो आप सन को देख भी नहीं सकते, आपकी आईज में ना पेन होने लग जाएगा, सिर में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, और बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट बोला है, डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, मतलब आप एक आपको अगर चश्मा लगा के देखना है, जैसे ब्लैक वाला जो चश्मा होता है, आप वो उससे देख सकते हो थोड़ा बहुत, बट ये नहीं कि आप डायरेक्टली अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी रेटिना पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है। नेवर रब योर आईज, आपको कभी भी अपनी आईज को ना रब नहीं करना चाहिए, रब मतलब रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अगर बाई चांस कोई भी पार्टिकल या फिर डस्ट चला जाए आपकी आईज में, तो आपको क्या करना है, क्लीन वाटर से उसे वॉश कर लेना है, ठीक है, आईज को। या फिर आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको कोई आई ड्रॉप या कुछ भी देंगे, ठीक है, उससे ही ठीक होगा। ओके, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्टेंस बेटा जी कितनी होती है, मेरे को कोई बताएगा? मैम 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डू नॉट रीड बाय ब्राइटनिंग द बुक टू क्लोज, bringing the book too close or to your eyes or keeping it too far। देखो यहाँ क्या लिखा है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप अगर ज्यादा दूर रखोगे, जैसे 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो आपके लिए आइस के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इतनी रख रहे हो ना, ओके 25, बट अगर आप रख रहे हो 10, 15, ठीक है, तो तब भी ये आपके लिए क्या है, हानिकारक है। ओके, तो क्या करना चाहिए आपको, नॉर्मली जो चीजें हैं वो अपनी 25 सेंटीमीटर दूरी से पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए, लैपटॉप चलाना चाहिए, फोन चलाना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। आपने बैलेंस डाइट के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है, क्लास 6 में। ओके, इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आई में ऑल्सो सफर। डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। ओके, अगर जो फूड है उसमें कोई भी एक कंपोनेंट की कमी है ना, जैसे अगर आप विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, अगर आप दूध बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, तब भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप कोई सा भी एक विटामिन नहीं खा रहे हो तो आपको तब भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, ठीक है। आप जब बीमार होते हो ना कई बार, तो क्या होता है, आप सिर्फ बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, घर का कुछ खाना ही नहीं खा रहे हो, अच्छा, ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपकी कोई भी फूड की चीज, कोई भी कंपोनेंट में अगर कमी हो जाती है तो आपकी आईज पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आईज ट्रबल्स, ठीक है। मतलब लिखा गया है कि अगर जो विटामिन ए है वो क्या कैरी करता है अपने साथ, जो भी फूड स्टफ, मतलब स्पेशली आपके होते हैं फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह को जो आपकी आईज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हो तो, ठीक है। मोस्ट कॉमन अमंगस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इससे भी ज्यादा पता है क्या हो सकता है आपको, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें भी सफर करनी पड़ सकती हैं। यू शुड देयरफॉर इंक्लूड इन अ डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। और विटामिन ए क्या क्या कैरी करता है, ये बोला गया है यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, एक अपनी जो भी डाइट है ना, जो भी आप खाते पीते हो, उसके अंदर आपको कुछ विटामिन ए ऐड करना चाहिए। जैसे रॉ कैरेट्स हो गई, ठीक है, ब्रोकली हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद कॉड लिवर हो गया, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल हो गया, रिच इन विटामिन ए, एग्स हो गए, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सब क्या है, विटामिन ए के चीजें हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बेटा जी हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ठीक है। सो विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब क्या है, पहले तो विजुअली का मतलब बताइए। विजुअली का मतलब पता है किसी को? बेटा जी विजुअली का मतलब नहीं पता किसी को? कोई मेरी बात सुन भी रहा है? नो मैम। कोई नहीं सुन रहा? बेटा जी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा क्या? सुन रहे हैं मैम। बट ये नहीं पता कि विजुअली का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जी, विजुअली का मतलब होता है कि देखना, ठीक है। ओके, विजुअलाइज करना, देखना किसी चीज को। इम्पेयर्ड का मतलब होता है उस चीज को ना करना। मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब हुआ कि कोई इंसान ऐसा जो देख नहीं सकता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। समझ में आई सबको? यस मैम। हाँ जी, यहाँ बोला गया है इस टॉपिक में कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब ये देखना है हमें कैसे, ठीक है। तो ये मेन चीज यही हुई कि जो
इंसान देख नहीं सकता, ठीक है, तो वो पढ़ेगा कैसे और लिखेगा कैसे, ठीक है, इस टॉपिक का मतलब यही है, ठीक है। सो सम पर्सन्स इंक्लूड चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग या फिर उनके साथ साथ बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे भी ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, ठीक है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ कुछ ही चीजें देख सकते हैं, ठीक। जैसे अगर कुछ बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, जो रात में कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। कुछ बच्चों को कोई कलर डैमेज भी हो सकता है, जैसे कोई भी एक कलर ही नहीं दिख रहा, ठीक। या फिर सब कुछ दिख रहा है बट सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे टाइप्स की चीजें होती हैं ये विजुअली में भी, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि some persons cannot see at all since birth। since birth का मतलब है कि जब से वो पैदा हुए हैं वो तब से ही नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। some persons may lose their eyesight because of a disease or an injury, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी जो आंखें मतलब जो अपनी रोशनी आंखों की वो खो देते हैं बिकॉज ऑफ किसी एक डिजीज मतलब किसी एक बीमारी की वजह से, या फिर एक कोई भी एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, या इंजरी हो जाना, कोई चोट लग जाना, ठीक है। Such persons try to identify things by touching or listening to voices more carefully। क्या होता है कि ये जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बेटा जो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो हर चीज को समझने की, ठीक है, या फिर उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हर एक चीज को टच करके देखते हैं, मतलब टच करके फील करते हैं, या फिर सुन के समझते हैं बहुत कुछ, ठीक है। सो दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। अगर उनके पास आंखें नहीं होती ना, मतलब अगर वो आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, जो उनके बाकी के सेंसेस है, जैसे सेंस ऑफ लिसनिंग, ठीक है, मतलब सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टचिंग, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बाकी सब चीजों को भी शार्प कर लेते हैं, जितने भी बाकी सेंसेस हैं, ठीक। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further, ठीक है। अब ये क्या बोला गया है कि जितना वो कर सकते हैं ना, मतलब जितना वो अपने सेंसेस को शार्प कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, वो अपनी अपनी जो हिम्मतें हैं, ठीक है, उनको आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पे। ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। देखो बेटा जी, नॉन ऑप्टिकल का मतलब समझ लो और ऑप्टिकल का मतलब समझ लो, बाकी पूरी चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, ठीक है, टेक्चुअल एड्स, ठीक है। देखो बेटा जी, जो नॉन ऑप्टिकल एड्स है ना, नॉन ऑप्टिकल एड्स मतलब है कि ऐसी एड्स, एड्स मतलब पहले तो एक चीज समझो, एड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एड्स मतलब होता है ऐसे कुछ कहना चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वो पढ़ना है। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या क्या आते हैं, एक तो आपके विजुअल एड्स आते हैं। विजुअल एड्स मतलब ऐसी चीजें जिनसे सिर्फ आप सुन सकते हो, ऐसी चीजें जो आपको टचिंग में हेल्प करती हैं, सेंस ऑफ टच, ठीक है। टेक्चुअल का मतलब ये होता है। ऑडिटरी एड्स, ऑडिटरी एड्स का मतलब क्या हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू, ठीक है। सेंस ऑडिटरी मतलब ऑडियो, ठीक है। उसके बाद एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं वो, ठीक। विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, ठीक है। अब क्या है, देखो, एड्स मतलब हो गया कि आप किसी चीज को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप देख नहीं सकते तो आपको क्या दिया जाएगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाएगा, और वो इतनी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास होगा कि जो इंसान देख भी नहीं सकता ना, देन ऑल्सो दे कैन सी, ठीक है, वो तब भी देख सकते हैं उस सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके, ठीक है। क्योंकि उस मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या लगा होता है, लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना। तो उस लेंस के थ्रू वो देख सकते हैं। कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल टू प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है। टेक्चुअल एड्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको भी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रेल के बारे में, ठीक है। जो ब्रेल वो स्लेट होती है, जैसे हम घर पे सॉरी, जब हम छोटे बच्चे थे, और बहुत पहले की बात है, जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक स्लेट लेते थे, ठीक है। ग्रे से कलर की स्लेट होती थी, सबको पता है वो, ठीक है। और उसके ऊपर चौक से लिखते थे, जैसे अभी भी हम लोग चौक और डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उनके पास छोटे छोटे चौक डस्टर्स होते थे, है ना।
चौक और बोर्ड होते थे, ठीक है। तो वो उसी टाइप की स्लेट के बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और उसी टाइप के स्टाइलस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टाइलस मतलब होता है कि जैसे अब हम लोग डिजिटल चीजों से काम करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने स्टाइलस बोला है उसको, स्लेट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब यही चीज लिखी हुई है कि ऑडिटरी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, टॉकिंग बुक्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी आईज में पेन हो रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो देख नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऑडिटरी वो होता है, मतलब जैसे कि ऑडिटरी बुक्स होती हैं। जैसे हमारे खुद के फोन्स में एप्स वगैरह होते हैं आजकल, तो कि आपने बस क्लिक करा, आपको जो चैप्टर पढ़ना है आपने वो उस पे क्लिक करा, ठीक है, और आप वो आराम से सुन रहे हो, मजे काट रहे हो, ठीक है। उसको हमने बोल दिया ऑडिटरी बुक्स, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एड्स में आएगा एक तो टॉकिंग कैलकुलेटर्स और टॉकिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमसे बात करते हैं, जैसे अब हमारी सिरी हो गया, या फिर हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, यह क्या करते हैं, हमसे बात करते हैं, ठीक है। ऑडियो है इनके पास, ठीक। ऐसे ही हमारे पास कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं इन स्पेशल लोगों के लिए, इन विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए, ठीक है। और ऐसे ही ऑडिटरी क्या होते हैं बेटा जी, कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ तमीज की चीज हो तो बताऊंगी फिर मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, नॉन ऑप्टिकल तो हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एड्स क्या होते हैं। बेटा जी ऑप्टिकल एड्स का मतलब आप पहले ही समझ लीजिए कि ऑप्टिकल एड्स मतलब है कि लेंसेज, यहाँ जो भी बात हो रही है ना, किसके बारे में हो रही है, लेंसेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑप्टिकल्स का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, जब आप कभी चश्मे वाले की शॉप पे जाते हो और कोई बच्चा चश्मे लगा रहा हो, तो उसको पता होगा कि जो हम लेंसेज है ना उसको ऑप्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके। ओके उसके मैम। बाद यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी अपने लेंसेज को यूज करते हैं, ठीक है, या मतलब ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई मतलब होता है उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। जैसे जो टेलीस्कोप के थ्रू हाँ, टेलीस्कोप एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। जो हमारा टेलीस्कोप है ना, ठीक है, मतलब ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं सिर्फ ये वही यूज करते हैं, ठीक है। जो टेलीस्कोपिक एड्स होती हैं ये उनके लिए है, क्या करते हैं ये, कि ये चौक और बोर्ड को भी देख सकते हैं और क्लास को भी डेमोन्स कर सकते हैं। डेमोन्स मतलब उनको भी व्यू कर सकते हैं वो, ठीक है। सो ऑप्टिकल एड्स बहुत ज्यादा हाई पावर के लेंसेज होते हैं बेटा जी, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको ये जो लेंसेज लिखे हुए हैं, बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर और ऑप्टिकल एड्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये यूज नहीं करने चाहिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, ठीक है। ओके बेटा जी। अब एक बात सुनिए, अब ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, ये बहुत इजी चीज है, ठीक है। और सिर्फ इसमें एक चीज बोली गई है, पूरा मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही, ठीक है, पढ़ा था मैंने 3-4 दिन पहले जब आपका चैप्टर था। तो उसमें क्या है, ब्रेल सिस्टम, पहले तो समझो इसका मतलब क्या है। ये जो ब्रेल है ना, ठीक है, ये एक ऐसी काइंड ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, जो सिर्फ कौन पढ़ सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको टच करके, ठीक है, हाँ जी, जो उसको देख नहीं सकते, वो सिर्फ उन्हीं के लिए लैंग्वेज बनी है, ठीक है। जैसे अब उनकी देखो, जैसे उन्हें कैट लिखना है ना, तो वो ऐसे लिखेंगे, देखो इधर, ये रहा, ये सी का है, ठीक है, ये ए का है, और फिर ये टी का है, ठीक है। अब पहले इन्हें पढ़ाया जाता है कि सी ये हो गया, इन्हें टच कर करके बताते हैं ये लोग कि अच्छा सी है ये, फिर ए है ये, फिर टी है, तो कैट हो गया, ठीक है। मतलब इन लोग को बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, पता है। तो अब देखो, जैसे एंड लिखना है आपने, तो आपने ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉमा लगाना है तो आपने ये लिखना पड़ेगा। मतलब जो इनकी लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है हमारे हिसाब में, बट जिन्होंने पढ़ना है वो तो भाई जैसे तैसे करके पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने बोला है कि ये जो
लॉन्च किया था ना, ये किसने किया था? लुइस ब्रेल ने लॉन्च किया था, ठीक है। और वो खुद ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट पर्सन थे, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। डेवलप अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्संस इन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821, ठीक है। एक तो ये खुद ही देख नहीं सकते थे, और इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, ठीक है, और उसको पब्लिश किया, उसको लोगों के सामने रखा, कब? 1821 में, ठीक है। उसके बाद ब्रेल सिस्टम के पास कितने डॉट्स पैटर्न्स हैं? 63 डॉट पैटर्न्स हैं, 63, ठीक है। ओके, जैसे एक 1 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है, इसी टाइप में, ठीक। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर। जो एक कैरेक्टर है ना, जैसे ये मैंने भी आपको बताया, जो सी है, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, और वो लेटर क्या है? सी, ठीक है। ऐसे ही ये जो इसका कैरेक्टर है, ये वाला ए वाला, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ऐसे ही जितने भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये किसी ना किसी लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट ईच, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एक तो 1 2 3, 3 तो कॉलम होंगे, ठीक है, और 2 क्या होंगी बेटा जी? रोज होंगी, ठीक है। 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, सॉरी 1 2 3, 3 रो हो गई। देखो यहाँ देखो, 1 2 3, 3 तो रो हो गई, 1 2 कॉलम हो गए, ठीक है। Patterns of dots to represent some English letters and common words are shown below. ये कुछ भी नहीं है, ये बोला गया है कि कुछ लेटर्स या फिर कुछ इंग्लिश वर्ड्स हमने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, ठीक है, ये रहे, ठीक। ये स्कैट वाला और एंड और कॉमा वाला। These patterns have these patterns when embossed on braille sheet help visually challenged, ठीक है, कुछ नहीं लिखा। ये क्या बोला गया है कि जब ये जो पैटर्न्स है हमारे, ये एक शीट पे आते हैं, मतलब जब ये उनके चार्ट पे आते हैं, ठीक है, तो वो उसे टच करके फील करके बताते हैं कि अच्छा हाँ ये चीज यहाँ ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओके, द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन, ओके, यहाँ बोला गया है कि जो आजकल का टाइम है, ठीक है, जो आजकल सिस्टम है बेटा, देखिए जो आज का सिस्टम है ना, वो कैसा है कि वो चीज ना, जैसे सपोज वेट, अब जैसे ये कैट लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैट के पास 2 ऊपर डॉट्स है ना, ठीक है, इन डॉट्स को डॉट्स की तरह ही रहने देते हैं, बट ये जो डॉट्स हैं वो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए का मतलब समझते हो? ठीक है, ये बाहर निकले हुए होते हैं 2 डॉट्स, ठीक, और ये जो डैशेस लगे हुए हैं ना, ये डाउन होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एकदम से पहचान लिया जाता है, ठीक है। तो ये कब डेवलप हुआ था बेटा जी? 1932 में, ओके। और लिखा हुआ है कि ये जो लैंग्वेज है, ये सभी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, ठीक है, इसमें सारी ही लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ये भी हम ब्रेल सिस्टम के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन learn braille system for beginning with letters, by beginning with letters, then special characters and letter combinations. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो visually impaired स्टूडेंट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले तो लेटर्स को देखते हैं, जैसे ABCD, जैसे हमारे यहाँ होता है नॉर्मली, ठीक है, ABCD करके पढ़ते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को, जैसे कॉमा हो गया, एंड हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, फिर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे CAT कैट, BALL बॉल, ठीक है, इस टाइप में, ओके। उसके बाद ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड, ओके, इन्हें हर एक कैरेक्टर एक तो याद रखना पड़ता है, ओके। और braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter like devices and print machines have now been developed. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि
जो टेक्स्ट जो हम लिखना चाहते हैं, जैसे अगर हमने कैट लिखना है ब्रेल सिस्टम में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हैंड से भी लिख सकते हैं और उसको मशीन के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग मशीन्स भी इसकी आ चुकी है, न्यू भी लॉन्च होगी, और जो पुरानी है वो तो है ही, ठीक है। अब बेटा जी देखिए, यहाँ सिर्फ एक चीज और दे रखी है हेलन केलर के बारे में। अब सबने हेलन केलर के बारे में पढ़ा है, सुना है या फिर नहीं, मुझे ये बताइए पहले। सुन रहा है मेरी कोई? यस मैम। नहीं सुन रहा? सुन रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, नहीं पता, ठीक है। हेलन के बारे में भी ओके। बेटा जी देखिए, हेलन केलर एक ऐसी सिंगर थी, ठीक है, जिसे दिखाई नहीं देता था, ओके। वो क्या थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी, ओके। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। पर Yes, ये ma'am. सिंगिंग बहुत अच्छी करती थी, ठीक है। तो जब ये बाहर गई थी ना पढ़ने, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने किसी के जैसे कोई अगर सिंगिंग कर रहा है या फिर कोई भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है स्पेशली, तो इन्होंने ना वो जो साउंड थी वो बड़ी अच्छी लगी, तो इन्होंने अपने टीचर से बोला कि मुझे ना ये सारी चीजें सीखनी है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और मुझे सिंगिंग भी करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो गई ना बाहर, मतलब जब उनके जो टीचर थे उन्होंने ये सब बातें सुनी, तो उन्होंने पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, बट उन्होंने कहा नहीं कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो मैं जरूर सिखाऊंगा। तो उन्होंने उसको सारे ही इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे, ठीक है, लगभग सारे ही इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे। और उसके बाद वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती थी ना अपना, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा, वो सिंगिंग भी करती थी और साथ में अपने लिए गाना भी बजाती थी, बट उन्हें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। आ गया समझ, Yes, है ma'am. ना। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा हेलेन केलर का, ठीक है। और जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो हेलेन केलर से की ऑटोबायोग्राफी भी आएगी कि वो कैसी थी, क्या करती थी, ठीक है। वो जब बहुत छोटी थी ना, तो उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। 18 मंथ्स का मतलब हो गया सिर्फ 1.5 साल की जब वो थी, तो उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी, ठीक है। आया समझ। और वो मतलब चाहती थी कि मैं बाहर से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो सब करूं, और उन्होंने ना बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और उनमें से एक जो है वो है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ठीक है। ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इन्होंने सिर्फ अपनी ही बातें बताई हैं इसमें, ठीक है। आया समझ में बेटा जी। और यहाँ आपका होता है चैप्टर 5, ठीक। अब मेरे को, अब ये बच्चा सारे के सारे अब मुझे बताएंगे एक एक करके, ठीक है, ओके। अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कोई बच्चा जल्दी से, जो बताएगा ना उसको एक्स्ट्रा मार्क्स है मेरी साइड से, जल्दी से बताइए। मैम आपने क्या पूछा, मैं दोबारा नोट में करूंगी। बेटा मैंने पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। मैम जो सबसे पहले मिरर को टकरा रही है। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। आपका नेम क्या था बेटा जी? आर्यन, ओके, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट बताएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई बच्चा बताइए। तो जो मैम रिफ्लेक्ट आ रही है, जो टकरा के वापस आ रही है। जो वापस आ रही है। मैम जो ट्रक अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? कल पढ़ाया ब्लाइंड स्पॉट। मैम जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता उस स्पॉट को कहते हैं। टीनू, बेटा जी आपका रियल नेम क्या है? टीनू, मैम यही है। अच्छा यही नेम है, ओके बेटा जी, थैंक यू, ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट बताइए मुझे, ब्रेल सिस्टम क्या है बेटा जी? या अभी आज ही हमने पढ़ा है।
ब्रेल सिस्टम नहीं याद किसी बच्चे को? मैम जो अंधे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होती है। Very good. It is a language which is only for whom? Visually impaired persons. Okay? Ritika. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी आपकी कौन क्या होते हैं बेटा जी? मैम कौन से वो होते हैं जो मैम डार्क लाइट नहीं देख सकते? डिम लाइट, लाइट डार्क और ब्राइट डिम। नहीं देख सकते। मैम जो डिम लाइट देख सकते हैं। कौन ब्राइट लाइट नहीं देख सकते। ओके नहीं नितेश। देख सकते।